तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के फैसले पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कृषि कानून वापसी के फैसले पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है कि किसानों की एकजुटता की जीत हुई है, देश में मनमानी नहीं चलेगी, अहंकार की पराजय की बात कही गई है। किसानों के लिए जो शब्द आंदोलन के वक्त इस्तेमाल किए गए थे उन पर भी फिर सामना के जरिए सवाल उठाए गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का जिक्र भी ताजा संपादकीय में किया गया है। सामना में कहा गया है कि हर गलती और दमनशाही के विरोध में जनता को एकजुट होकर खड़ा रहना होगा। तो देश में सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सामना के संपादकीय में यह लिखा गया है, दमनशाही के विरोध में जनता को एकजुट रहना होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संदेश दिया तो उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और उसके बाद देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और अब किसानों के मुद्दे पर शिवसेना का सरकार पर भी हमला देखने को मिला है। कृषि कानून वापस लेने के बाद सामना में छपा संपादकीय आपको बता रहे हैं, लिखा है वाह क्या यह मास्टर स्ट्रोक अहंकार की पराजय है। साथ ही लिखा है कि किसानों की एकजुटता की यह जीत है, देश में मनमानी नहीं चलेगी। तो जो संपादकीय आज छपा है वो आपको बता रहे हैं, लिखा है कि हम करें सो कायदा, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 2-4 लोगों के अहंकार से देश की प्रतिष्ठा रसातल में जा रही है और लाखों किसानों के सड़कों पर उतरने के बाद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। यह अहंकार नहीं तो और क्या है। साथ ही लिखा हुआ है कि 13 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, उससे यह सशुद्धि आई है। तो संपादकीय के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया है। देखिए, देश के किसान जिस कृषि कानून के विरोध में 1 साल से सड़क पर बैठे थे, उसे वापस लेने की जो कवायद थी वो तेज कर दी गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि वापस लेने के ऐलान यानी कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव की वजह से बीजेपी बैकफुट पर आई है, लेकिन इस दावे में कितना दम है, इसी का विश्लेषण करती हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। देश के 5 राज्य जहां होने हैं विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश सीटें 403, पंजाब सीटें 117, उत्तराखंड 70, गोवा 40 और मणिपुर 60, यानी कुल मिलाकर 690 सीटों का सवाल है। ये वो सीटें हैं जहां किसान अन्नदाता भी है और मतदाता भी, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सरकार ने आने वाले चुनावों में नुकसान के डर से कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराजगी को देखते हुए इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं। फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? क्या फायदा मिलेगा? जनता जागरूक है, जानती है, सड़कों पे थी। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को। जानकार बताते हैं कि यूपी में कृषि कानूनों और लखीमपुर कांड को लेकर किसान बहुल इलाकों में जबरदस्त गुस्सा था। इसमें भी खासकर पश्चिमी यूपी में जाट सिख लामबंदी ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। यही नहीं, चौधरी अजित सिंह के लोकदल और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन से
हालात और भी बुरे हो जाते। ये गठबंधन 26 जिलों की 136 सीटों पर सीधा असर डालता, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश की कुल सीटों का 1/3 है। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी की किसान यात्रा से पार्टी को जो इनपुट मिले थे वो भी सकारात्मक नहीं थे। इसीलिए इन तमाम संकेतों के बाद सरकार में करीब 1.5 महीने पहले से उच्च स्तर पर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर सहमति बनना शुरू हो गई थी। हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब बीजेपी को किसानों की नाराजगी दूर होने की उम्मीद है, लेकिन विरोधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पहले आप चोटिल करोगे, फिर घाव पे पट्टी लगाओगे और कहोगे देखो कितना अच्छा काम कर दिया, संभव नहीं है। अपनी जमीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। ये पहले दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून रहा है और अगर ये कानून नहीं बनता तो प्रधानमंत्री 700 किसानों की जान नहीं देना पड़ता उन लोगों को। विपक्ष हर चीज को चुनावी दृष्टि से देखती है और दृष्टि से जो उसकी वो है उसमें विभिन्न प्रकार के रूप भी धारण कर लेती है और किसी चीज को दुष्प्रचारित करने के लिए वो कोई भी कसर छोड़ती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसमें विकास के नाम पर कोई वो मुद्दा उनके पास में है नहीं। कृषि कानूनों की वापसी को पंजाब चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पंजाब ही वो राज्य है जहां बीजेपी को किसानों के सबसे बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अकाली दल से 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी और राज्य में बीजेपी नेताओं के लिए प्रचार करना भी मुश्किल हो गया था। वो तो पहले भी बीजेपी के साथ ही थी। अगर अमरिंदर सिंह चाहते तो ये कानून और ये आंदोलन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। अगर अमरिंदर सिंह चाहते, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी अमित शाह से या मोदी से बात करने की कोशिश नहीं की। जब मुख्यमंत्री से पद से उतर गए तब कहते हैं मैं रिपील की बात करूंगा, ये करूंगा, तो अमरिंदर जी का चेहरा बेनकाब हो गया। कृषि कानूनों की वापसी से पंजाब में भले ही बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो कांग्रेस का गेम जरूर बिगाड़ सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त है अकाली दल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी तीनों साथ आ जाएं। आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता इससे ज्यादा और क्या करें? ये तो जो तीनों बिल थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? यूपी, पंजाब के अलावा उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनाव भी बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इन तीनों राज्यों में अभी बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर की तपिश इन राज्यों में ना पड़े, इसलिए भी कृषि कानूनों को वापस लेना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। तो वहीं पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन संसद के में बना ये कानून सिर्फ ऐलान से रद्द नहीं होता, इसे खत्म करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। आइए वो तरीका आपको बताते, वो प्रक्रिया आप देखिए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों की जीत है, पूरे भारत की जीत है। उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो। जो बिल वापसी हुए हैं वो बिल वापसी अभी टीवी पे हुआ है, संसद में नहीं हुआ। बस ये बना था कानून, जब वो कागज में रद्द होगा उस दिन माना जाएगा वापस हो गया। तो देश से पीएम के वादे के बावजूद किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। जिद है कि कानून वापसी पर संसद की मुहर लगे बगैर धरने से उठने का सवाल नहीं है। अब सवाल है कि कैसे वापस होंगे कृषि कानून। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगाएंगे।
राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कानून 1993 को वापस लेने के लिए मोदी सरकार ने 5 अप्रैल 2018 को लोकसभा में नया बिल पेश किया। बिल पर 10 अप्रैल को लोकसभा की मुहर लगी और फिर ये अगले सत्र में 6 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद 14 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही पुराना कानून निरस्त हो गया। इसी तरह दोबारा सत्ता में आने पर मोदी सरकार ने एक साथ 60 पुराने कानूनों को समाप्त करने के लिए 25 जुलाई 2019 को रिपील एंड अमेंडिंग बिल 2019 के नाम से एक बिल लोकसभा में पेश किया। बिल लोकसभा में 29 जुलाई को जबकि राज्यसभा में 2 अगस्त को पारित हुआ। 8 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए और एक नए कानून के जरिए 60 पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को पारित होने में कितना समय लगेगा, ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि पीएम की घोषणा से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में ही दोनों सदनों से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि सत्र शुरू होने के पहले हफ्ते में ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।